नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज काफ़ी समय बाद एक वजह मिली वीडियो बनाने की, तो मैं आपके समक्ष अपनी बातों को रखूँगा। भ्रष्टाचार क्यों है हमारे देश के अंदर इतना भ्रष्टाचार, और ये भी गारंटी है कि ये भ्रष्टाचार कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी, चाहे कोई भी सरकार आए। कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सरकार की कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती है अपने नागरिकों के लिए। और जब तक सरकार अपने नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं लेगी, जब तक ये भ्रष्टाचार हमेशा रहेगा। आजकल बड़े आईपीएस, आईएएस, मिनिस्टर पकड़े जा रहे हैं, जिन्होंने अपने समय काल के अंदर इतना पैसा कमाया, जो आज पकड़े जा रहे हैं कि मशीनें लगानी पड़ रही हैं पैसा गिनने के लिए। और इतना सोना चांदी इनके पास होता है, इतनी जायदाद होती है कि जिसका आंकलन गवर्नमेंट भी नहीं लगा पा रही है, लेकिन पकड़े जा रहे हैं। बड़े सोच विचारने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। एक आईएएस जिसके हाथों में देश की बागडोर होती है, एक आईपीएस, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, मिनिस्टर, सांसद, इनका तो हाथ है देश के अंदर, देश को चलाने में। लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं? तो एक वजह निकल के आती है कि यहाँ पर उनके बच्चों का भविष्य सुनहरा नहीं आने वाला, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी कोई नहीं है। इसलिए हम जो पद पे बैठे हैं, उसका जितना फ़ायदा हो सके हम उठाएं और पैसा कमाएं, भ्रष्टाचार करके पैसा कमाएं, इकट्ठा करें, और जिसका फ़ायदा हमारे बच्चे ले सकें। और ये सही है, और ये सही भी है कि जो है यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। यदि इंसान के दिमाग में एक बात बैठ जाए कि भाई मेरे बच्चों का भविष्य तो सरकार देखेगी, तो ये भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा। वैसे ये भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के अंदर इतना है, जैसे रोम रोम में राम बसते हैं ना जी, वैसे रोम रोम में भ्रष्टाचार बसता है, चोरी बसती है। अगर वो क्लर्क है तो क्लर्क के हिसाब से चोरी कर रहा है, अगर वो अ, कोई बड़ा अधिकारी है तो उसके हिसाब से चोरी कर रहा है, अगर उसके पास न्याय करने का पावर है तो उसके हिसाब से चोरी कर रहा है। यानी उसके पास कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा पैसा कमाने का जो जरिया है वो बना लेता है। सफाई कर्मचारी अपनी जगह किसी और को भेजते हैं, इंस्पेक्टर पैसा लेके हाजिरी लगा देता है, ड्यूटी नहीं आते। तो ये भ्रष्टाचार तो कभी ख़त्म नहीं होगा। और जब भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा तो ये सिर्फ कम और ज़्यादा हो सकता है। कोई सरकार आएगी ज़्यादा कर देगी, कोई सरकार आएगी कम कर देगी, लेकिन भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा। पुलिस वालों का सबको पता है, कोई भी रेहड़ी ऐसी नहीं लगती जो कि पुलिस को पैसा ना देती हो। यार हम हमें 56 साल हो गए ये चीज़ें देखते हुए। कोई भी रेहड़ी ऐसी नहीं है जहाँ पे कि पैसा ना जाता हो। क्या हमें पता है? क्या सरकार को नहीं पता? सबको पता है, लेकिन फिर भी हम अनजाने में ही और उसको इग्नोर करके हम जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। हम कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा? हिंदुस्तान में कोई नेता, मोदी जी या कोई और नेता या कोई आने वाला या जो कोई राज करके चले गए, वो भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे? हम ये नहीं सोच सकते, क्योंकि जब तक सरकार नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं लेगी, उनके बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेगी सुंदर भविष्य की, जब तक भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा। उसके पिता अगर किसी पावर वाले अधिकारी बनते हैं तो वो उसका फ़ायदा उठाएंगे और अपने बच्चों के लिए जोड़ेंगे। जो भी जिस भी पद पे जाएगा वो उसका मिसयूज़ करेगा, जब तक उसको अपने बच्चों का भविष्य नज़र नहीं आएगा। ऐसा ही होता रहेगा। पुलिस में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि मतलब
आम आदमी से पूछो कि पुलिस उसके दिमाग में कहाँ बैठी हुई है। पुलिस का मतलब पुलिस का जिक्र आते के साथ ही पैसे का जिक्र आ जाता है कि भाई देख लो। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा अभी, और क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो ये लोड नहीं हो पाती है। जय हिंद दोस्तों। भ्रष्टाचार पे मेरे पास और भी बातें हैं, मैं आपसे करूँगा। जय हिंद दोस्तों।